हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कुलदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल अनेक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं क्योंकि इस पर हम लोग काम कर रहे थे कि कैसे कैसे प्लानिंग की जाए। न्यू सेशन आपका स्टार्ट हो चुका है 24-25। तो हमने प्लान किया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग 10th का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग 12th की भी चर्चा कर लेंगे, 12th मैथ की चर्चा करेंगे। पहले हम 10th मैथ न्यू अपडेटेड सिलेबस में जो भी आया है उसके हिसाब से जितने भी प्रॉब्लम्स बन रही होंगी चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। आपका पहला चैप्टर है रियल नंबर। पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.1 का हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बिना डिले किए हुए हम आज ही चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में हम लोग चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की बात करेंगे। सबसे पहले तो हम रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। इसमें कितने पार्ट होते हैं, जितनी भी कैटेगरी के नंबर होते हैं इसकी चर्चा करेंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज 1.1 है इसका इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की डिस्कशन कर लेंगे। फिर रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर की बात करेंगे। मैं डिले ना करते हुए सबसे पहले मैं रियल नंबर की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं रियल नंबर की बात कर लेता हूँ। देखिए बेटा, रियल नंबर जो भी आप लोग नंबर्स वगैरह अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हो, सारी कोई भी नंबर हो, कैसा भी नंबर हो, वो सब रियल नंबर है। मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके क्लासिफिकेशन की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? इसके क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। अगर हम रियल नंबर के क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो ये नंबर दो कैटेगरी में डिवाइड है। एक हमारे पास है रेशनल नंबर्स और दूसरी कैटेगरी है आपकी इरेशनल नंबर। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर में भी दो कैटेगरी हैं। जनरली आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि जिन नंबर्स को अपन p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसे सारे नंबर रेशनल नंबर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जो नंबर्स p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनमें भी दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी है आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरी कैटेगरी है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एक एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। टर्मिनेटिंग में अगर मैं बात करूं जैसे 2.5, तो डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट पे नंबर रुक जाता है। मैं आगे बात करूं 9/4, तो इसको फर्दर सोल्व करोगे 9/2 कह देता हूं, 9/2 कह देता हूं। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 4.5। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट होते हैं, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो रहे हैं। और बात करूं तो 3.2335, ये 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाता है। दो एक कैटेगरी ये बन गई। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं होते और कोई डिजिट रिपीट करता रहता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे उठाता हूँ 1/3। तो जब आप 1 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.33333 एंड सो ऑन। तो इस कैटेगरी के नंबर हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल।
ऐसे और भी हो सकते हैं 9.6666 एंड सो ऑन। तो आपके पास रेशनल नंबर की दो कैटेगरी बन गई, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब मैं बात कर लेता हूँ इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर की हम डिटेल में चर्चा करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर मैं इरेशनल नंबर की बात करता हूं तो ये नंबर ऐसे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। ऐसे नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी नहीं होते हों और उनके कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं करता होगा, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ 1.73286 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा, तो इनमें कोई भी डिजिट अपने आप में रिपीट नहीं कर रहा, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। ऐसे ही मैं आपसे सर्च वाले नंबर बोल दूँ √3 √2, ये भी जब आप इसको निकालोगे तो इनका जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो रिपीट नहीं करेगा डेसिमल के बाद, ख़त्म भी कभी नहीं होगा। ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। √5, और ज़रूरी नहीं है मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका बेस 3 बना दूँ और रूट बोल दूँ 5। क्लियर है? एक स्पेशल नंबर हमारे पास होता है बेटा पाई एक हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, लेकिन जब इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू लेते हो 22/7, ये हमारे पास रेशनल नंबर होता है। ये रेशनल नंबर है और ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू है। एक नंबर और जब आप अपर हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो ई की बात करोगे, अल्फा बीटा गामा की बात करोगे, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आएंगे। फिलहाल आपको 22/7 पे रुक जाना है। इतनी सी बात। फिर मैं अगर मैं बात करूं इन रेशनल नंबर को भी आगे ब्रेक कर लिया गया, मैं आगे बात कर लेता हूं। रेशनल नंबर्स में सभी नंबर्स आ चुके हैं, लेकिन रेशनल नंबर के बाद हमारे पास बात आती है बेटा किसकी? इंटीजर्स की। किसकी बात आती है? इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स की दो कैटेगरी हैं, जो अपने आप में परफेक्ट नंबर है। परफेक्ट नंबर पूरा नंबर है, कंप्लीट नंबर है। ऐसे नंबर को इंटीजर बोलेंगे जिसमें कोई भी डेसिमल फॉर्म नहीं बनती। एग्जाम्पल के लिए ये हमारे पास एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, एक तरफ हमारे पास निगेटिव इंटीजर रहेगा। 0 हमारा ना ही पॉजिटिव इंटीजर काउंट किया जाता है ना ही निगेटिव काउंट किया जाता है। मैं बात कर लेता हूँ, 0 हमारे पास ना पॉजिटिव है ना निगेटिव इंटीजर है, बट इंटीजर है। इसके बाद जब मैं इधर साइड डायरेक्शन में चलूँगा तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। और अगर मैं इस डायरेक्शन में बात करूँगा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन माइनस के इन्फिनिटी तक चले जाओ तो ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स रहेंगे। मैं बात कर लेता हूँ रियल नंबर लाइन की। इस लाइन को रियल नंबर लाइन कहेंगे। ये इसलिए रियल नंबर लाइन कहते हैं, लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और इस लाइन का ईच एंड एवरी पॉइंट कोई ना कोई पॉइंट बताता होगा। 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन माइनस का इन्फिनिटी। तो बेटा मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये वाली बात कह रहा हूँ। ये इंटीजर्स हैं 0 1 2 3 4, इस तरह से जो नंबर मिल रहे हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये इंटीजर्स हो गए। बेटा इसके बीच में जो नंबर आए वो इंटीजर्स नहीं है, हो सकता है रेशनल हो सकता है इरेशनल हो, बट हाँ रियल नंबर होगा। इस लाइन को अपन बोलेंगे रियल नंबर लाइन। क्या बोलेंगे? रियल नंबर लाइन। क्योंकि रियल नंबर लाइन का एक स्ट्रेट लाइन जिसका ईच एंड एवरी पॉइंट कोई ना कोई नंबर बताता हो, उस लाइन को हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। ये हमारे पास रियल नंबर लाइन की बात हो गई। ये इंटीजर्स हो गया। फिर इसमें भी हमने कैटेगरी बना ली। किसमें? इसमें। अब हमने क्या किया, एक सेट बनाया। अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है बेटा किसकी? नेचुरल नंबर की। किसकी बात आती है? नेचुरल नंबर। तो इंटीजर्स में से
मैंने जीरो को छोड़कर काउंटिंग नंबर्स ही बोलते हैं कई बारी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर को अपन n से डिनोट करते हैं और ये जो सेट होता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। सही है। ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो सेट है, ये नेचुरल नंबर है। मैं आपसे पूछता हूँ क्या जीरो नेचुरल नंबर है? तो आप कहोगे जी नहीं, क्योंकि ये इसमें बिलोंग नहीं करता। मैं आपसे पूछूं क्या जीरो रियल नंबर है? हाँ जी, रियल नंबर से ही आया था। क्या जीरो इंटीजर है? जी हाँ, इंटीजर भी है, रियल नंबर भी है। आ गई बात समझ? अच्छा, फिर मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटा? होल नंबर की। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा? होल नंबर की। होल नंबर को अपन W से रिप्रेजेंट कर दिया करेंगे, और मैं अगर इस वाले सेट में जीरो को भी इंक्लूड कर लूँ, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक चले जाओ, इस सेट को हम बोलेंगे होल नंबर। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यार जीरो बताइए होल नंबर है? जी हाँ। जीरो बताइए नेचुरल नंबर है? जी नहीं, नेचुरल नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ 1 बताइए होल नंबर है क्या? आप कहोगे जी है। 1 नेचुरल नंबर है? आप कहोगे जी बिल्कुल। आपने बहुत अच्छे से इन दोनों का डिफरेंस समझ लिया होगा। बहुत बढ़िया। तो मेरे पास इतनी बात क्लियर हो गई। अब सुनना, मैंने अभी क्या बताया? रियल नंबर दो कैटेगरी के, एक रेशनल, दूसरा इरेशनल। रेशनल भी दो कैटेगरी का, एक हमारे पास टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और इधर इरेशनल नंबर की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग ना ही रिपीटिंग, ऐसे नंबर हमारे पास इरेशनल हो गए थे। फिर मैंने इंटीजर्स के बारे में चर्चा कर ली, फिर हमने इंटीजर्स बता दिए, रियल नंबर लाइन बता दी, फिर हमने आपको नेचुरल नंबर के बारे में बता दिया, होल नंबर के बारे में बता दिया। अब मैं थोड़ी सी बात आगे और करता हूँ, टाइप्स ऑफ नंबर। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? टाइप्स ऑफ नंबर की। टाइप्स ऑफ नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, ये मैंने कहाँ से सेलेक्ट करने हैं, कहाँ से बनाने हैं? या तो ये होल नंबर होंगे, या तो ये होल नंबर होंगे, या फिर ये नेचुरल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में से, होल नंबर और नेचुरल नंबर के सेट में से मैंने अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग टाइप बना लिए, जिसमें से हमारे पास जो टाइप है मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ। पहला टाइप आपको जो सबको पता है, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है बेटा? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ 2, मैं बहुत ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, ये सबको पता है। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो जो नंबर 2 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगे, ऐसे नंबर्स को अपन इवन नंबर बोलेंगे। क्लियर है? इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है। मैं ये आपके पास नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है। बात आती है जीरो कैसा नंबर है। तो जीरो बेटा अगर आप ऊपर डिवाइड दोगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारे पास जीरो भी कैसा है? जीरो भी कैसा है? आपके पास इवन नंबर है। जीरो होल नंबर तो है, लेकिन अगर मैं टाइप बनाऊंगा तो ये इवन नंबर भी काउंट किया जाएगा। इसकी बाद अगर मैं बात करूं किसकी बेटा? ऑड नंबर की। किसकी बात कर रहा हूं? ऑड नंबर्स की। तो अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करता हूं, नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स को अपन ऑड नंबर बोलेंगे। नॉट मल्टीपल ऑफ 2, नॉट मल्टीपल ऑफ 2। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कह दूं 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। इनमें से किसी भी नंबर को आप उठा लीजिए, एक भी नंबर 2 को पूरी तरह से सोल्व नहीं करेगा, इसलिए ये हमारे कैसे नंबर हो गए? ये हमारे हो गए हमारे कैसे नंबर? ऑड नंबर। ठीक है। फिर मैं आपसे बात करूंगा अगली बात प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करूंगा बेटा? प्राइम नंबर्स की बात करूंगा। अगर मैं बेटा आपसे प्राइम नंबर की बात करता हूं तो प्राइम नंबर के बारे में समझें। मेरे पास आया आपकी बात प्राइम नंबर्स। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करता हूं बेटा, तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, या यूं बोलूं ऐसे नंबर्स जो केवल अपने आप से या 1 से ही कटते हों, सोल्व होते हों। एग्जाम्पल के लिए नंबर्स हैविंग ओनली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं आपसे कहता हूं 1, तो 1 के कोई अलग अलग फैक्टर है ही नहीं, केवल एक ही। और हमें कितने फैक्टर चाहिए बेटा?
दो अलग अलग, तो ये हमारे पास प्राइम नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूँ बेटा 2, तो 2 देखिए, एक तो ये 1 से कट जाएगा और ये 2 से, तो इस तरह से ये हमारा कैसा नंबर है बेटा, प्राइम, और इवन प्राइम नंबर भी है, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर यही है। ठीक है, फिर मैं बात कर लेता हूँ बेटा 3 की, तो 3 के भी केवल 2 ही फैक्टर हैं, एक तो ये 1 से सोल्व होगा और एक ये 3 से भी पूरी तरह से डिविजिबल है, तो ये इसके 2 फैक्टर हो गए, तो 3 भी हमारा कैसा हो गया, प्राइम नंबर हो गया। फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ 4 की, तो 4 बेटा प्राइम नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से भी डिविजल है, 2 से भी डिविजल है और ये 4 से भी डिविजल है। मैंने बताया केवल 2 फैक्टर जिसके होंगे उसको अपन प्राइम बोलेंगे, तो ये हमारा 4 प्राइम नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत चीज़ें चलती रहेंगी। क्लियर हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटा, अब प्राइम नंबर के बाद मैं बात कर लेता हूँ बेटा किसकी, ट्विंस प्राइम की। किसकी बात करूँगा बेटा, ट्विंस प्राइम की। आप पहली बार सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं। अगर मैं ट्विंस प्राइम की बात करता हूँ तो ऐसे दो लगातार प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, ऐसे प्राइम नंबर्स को अपन बोलेंगे ट्विंस प्राइम। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपसे बोल दूं 2 एक प्राइम हो गया और मैं आपसे बोलूं 3 प्राइम हो गया। ठीक है, इनके बीच का आप डिफरेंस देखिए एक बार, इनके बीच का डिफरेंस केवल 1 आ रहा है, तो ये ट्विंस प्राइम नहीं है। मैं दूसरा पेयर उठाता हूं, मैंने कहा 3,5। जब आप 3,5 की बात कर रहे हो तो इनके बीच का डिफरेंस देखो बेटा, इनके बीच का डिफरेंस कैसा है, 2 है, तो यस ये ट्विंस प्राइम है, यस ये ट्विंस प्राइम है। क्लियर है। मैं एक और उठा लेता हूँ 7 और 11, तो आप देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है बेटा, इनके बीच का डिफरेंस 4 है, तो ये ट्विंस प्राइम नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। मैं एक और एग्जाम्पल उठा लेता हूँ, 11 एंड 13, तो इनके बीच देखो दोनों प्राइम हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है बेटा, बीच का डिफरेंस है 2, तो यस ये ट्विंस प्राइम है। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छी से समझ आ रही है। अच्छा, मैंने ये चीज़ सीख ली, इसकी बाद में आगे बात कर लेता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चर्चा कर रहे हैं अपन। अब जो बात होगी, इसकी बात होगी प्राइम ट्रिपलेट्स की। किसकी बात होगी बेटा, प्राइम ट्रिपलेट्स की। प्राइम ट्रिपलेट्स की अगर मैं बात करूं, प्राइम ट्रिपलेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसको समझना होगा, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव 3 प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिवली 3 प्राइम नंबर्स को प्राइम ट्रिपलेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ, देखो 2, 3 और ये 5, ये लगातार ऐसे हैं, लगातार 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो ये हमारे पास प्राइम ट्रिपलेट्स कहे जाएंगे। अगला एग्जाम्पल मैं आपसे कह दूं 3, 5 और 7, तो ये भी देख लो अपने आप में कैसे हैं, प्राइम ट्रिपलेट है, क्योंकि 3 और 5 के बीच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम हो, तो ये प्राइम ट्रिपलेट है। लेकिन मैं आपसे कह दूं 5, 7 एंड 13, तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं हुआ, क्योंकि 5, 7 के बाद बीच में 11 भी आता है जो प्राइम होता है, तो ये प्राइम ट्रिपलेट नहीं हुआ। आई होप आपने प्राइम ट्रिपलेट्स के बारे में भी बहुत अच्छे से जाना। अब मैं बात करूंगा किसकी, प्राइम ट्रिपलेट आपने सीख लिया, अब मैं बात करूंगा किसकी बेटा, परफेक्ट नंबर्स की। किसकी बात करूंगा बेटा, परफेक्ट नंबर की। परफेक्ट नंबर्स, अगर मैं आपसे परफेक्ट नंबर की बात करता हूं तो परफेक्ट नंबर, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट नंबर होता है। इसकी चीज़ों को समझते हैं, क्या कहता है परफेक्ट नंबर, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल हो, ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर कहते हैं। आई तुम्हें समझ में नहीं आया। नंबर्स सच दैट sum of all factors equals to 2 into the number, ऐसे नंबर्स जिनके सभी फैक्टर्स का सम उस नंबर का डबल हो, ऐसे नंबर्स को हम परफेक्ट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं उठाता हूँ 6 को, और अगर आप 6 के फैक्टर करोगे तो देखो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, और ये अपने आप में 6 से भी डिविजिबल है। आप इन सबको बेटा जब ऐड करोगे तो 6, 3, 9, 9 to 11, 1, 12, ये 12 जो आ रहा है, ये देखो 6 का पूरी तरह से डबल है, तो ये जो 6 नंबर है परफेक्ट नंबर है।
कैसा नंबर है बेटा? परफेक्ट नंबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? हारी, परेशानी, उल्टी, चक्कर, जी मचलाना? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। अब जो मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, और यहाँ से ही आपका चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन की तरफ मूव करेंगे। देखिए बेटा, अगर मैं इसके अगले नंबर की बात करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है बेटा, इसको बोलते हैं कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा नंबर बोलते हैं बेटा? कॉम्पोजिट नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो इसको, कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, numbers having more than 2 factors, numbers having more than 2 factors, more than 2 factors, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मैं आपसे कहूँ 1, तो 1 का कोई अदर फैक्टर है ही नहीं, एक ही है, तो ये हमारे पास कॉम्पोजिट नहीं हुआ। मैं आपसे कहता हूँ 2, तो 2 का तो केवल एक, ये 1 फैक्टर है और एक 2 फैक्टर है, तो ये प्राइम की डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, तो ये प्राइम है, कॉम्पोजिट नहीं है। ऐसे मैं आपसे बात करूं 3 की, तो 3 के भी केवल 2 फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 है, तो ये भी कॉम्पोजिट नहीं हुआ। मैं बात कर लेता हूं बेटा 4 की, तो देखिए पहला नंबर हमारा यहां से मिलना चालू हुआ, ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो ये देख लिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आने चालू हो गए और इसलिए 4 हमारा कैसा नंबर हो गया? कॉम्पोजिट हो गया। मैं बात कर लेता हूँ 6 की, तो देखिए बेटा 6 की मैं बात करूँ, 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और अपने आप 6 से भी डिविजिबल है, तो ये भी नंबर हमारा कैसा हो गया? कॉम्पोजिट नंबर हो गया। बताइए यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? बहुत बढ़िया। अब लास्ट पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, कॉम्पोजिट नंबर आपने सीख लिया और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, को-प्राइम नंबर्स। क्या बोला बेटा मैंने? को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स ये कभी भी अकेले नहीं आते, ये हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा के युग्म में आएंगे, पेयर में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स, पेयर ऑफ नंबर्स, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, पेयर ऑफ नंबर्स whose HCF is 1, HCF is 1, ऐसे नंबर्स के जोड़ों को हम लोग को-प्राइम बोलेंगे। इसमें प्राइम से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी हो सकता है। ऐसे नंबर्स को हम को-प्राइम बोलेंगे जिनका HCF 1 आता है, HCF 1 आता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपसे कह दूं 1,2, तो 1,2 देखो, इन दोनों का बेटा HCF कितना आएगा? HCF कितना आएगा बेटा? आप कहोगे जी 1, तो इसलिए ये हमारा को-प्राइम नंबर हुआ। कैसा नंबर हुआ? को-प्राइम। मैंने आपसे बोला 2,6, तो आप इनका जब HCF ले रहे होंगे तो बेटा HCF कितना आएगा? 2 आएगा और मुझे चाहिए 1, तो ये को-प्राइम नहीं हुआ। मैं आपसे कह दूं 2,3, तो आप देखो जब इनका HCF लोगे, जब इनका HCF आप लोगे तो 1 आएगा, तो यस ये को-प्राइम हो जाएंगे। मैं आपसे अगला नंबर ले लूँ 1,99, तो यस इनका HCF कितना आ रहा है? इनका HCF बेटा 1 आ रहा है, तो ये को-प्राइम नंबर हो गए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो इतना हमारे पास बेसिक था, ये हमारी क्लास 9th में आप लोगों को बता दिया जाता है। अब हम बात कर देते हैं 10th के इंट्रोडक्शन की। यहाँ पे 10th में इंट्रोडक्शन में 2-3 बातें जो आपको क्लास 9th में बता दी गई होंगी, और मैं यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेता हूँ 2 बातों की। एक हम बात कर लेते हैं एलसीएम की और एक हम बात कर लेते हैं एचसीएफ की। एलसीएम ऑफ नंबर्स, हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा का एलसीएम निकाला जाता है। ऐसे मैं एचसीएफ ऑफ नंबर्स की बात कर लेता हूँ, इनकी बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो एलसीएम की पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। बहुत ध्यान सुनना, इसकी फुल फॉर्म में ही इसकी पूरी बात छुपी हुई है, इसको बात को समझते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मैं एचसीएफ की बात नहीं कर रहा अभी, मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ। किन्हीं भी नंबर्स का
एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और मल्टीपल क्या होता है, जैसे आप 2 का टेबल पढ़ते हो, 3 का टेबल पढ़ते हो, ये मल्टीपल होते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, मैं आपसे राइट मल्टीपल ऑफ 2, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन कहा राइट मल्टीपल ऑफ 2, राइट मल्टीपल ऑफ 2, तो स्टार्ट कर दो 2 से। 2 1 जा 2, 1 हो गया। 2 का मल्टीपल देखो, 2 2 जा 4 हो गया। 2 3 जा 6 भी मल्टीपल है 2 का, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है। 8 10 12 ये सब मल्टीपल है। 100 2 से 2 के मल्टीपल में लिखे जा सकते हैं। तो ये इसकी मल्टीपल की बात हो गई। ऐसे ही मैं 3 के मल्टीपल की बात करूँगा तो 3 6 9 12 399 ये सभी नंबर 3 के मल्टीपल में हैं। मतलब ये सब ऐसे नंबर्स जो 2 के डिविजुअल में होंगे वो 2 के मल्टीपल कहे जाएंगे, और ऐसे नंबर जो 3 से पूरी तरह से डिविजिबल होंगे वो 3 के मल्टीपल कहे जाएंगे। ऐसे किसी भी नंबर की बात हो सकती है। मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है किन्हीं भी नंबर्स का एलसीएम को डिफाइन करना। तो एलसीएम क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। एलसीएम की बात होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा फाइंड एलसीएम ऑफ 12 and 60, एलसीएम ऑफ 12 and 60, हाँ ठीक है, 12 and 60। एक काम और करो, थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं, 12 and 30। मेरा टारगेट है कि यार 12 and 30 के एलसीएम को निकालना। तो अगर एलसीएम की बात समझते हैं तो इसका मीनिंग क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे मैं 12 के मल्टीपल लिखता हूँ तो 12 के मल्टीपल लिखना चालू करो बेटा। 12 के मल्टीपल, पहला मल्टीपल 12, दूसरा बोलो, दूसरा 24 24 36 48 60 72 84 96, ऐसे ही बहुत सारे चलते रहेंगे। ये सारे के सारे नंबर्स कौन है बेटा, 12 के मल्टीपल है। मेरा टारगेट है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और किनका 12 and 30 का। अब मैं 30 के मल्टीपल लिखता हूँ, तो 30 60 90 120 150 180 210 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे कभी खत्म नहीं होंगे, इसके मल्टीपल भी कभी खत्म नहीं होंगे, इसके भी कभी मल्टीपल खत्म नहीं होंगे। मेरा टास्क है एलसीएम निकालना, मतलब इन दोनों का, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। तो बेटा इन दोनों में एक बात ध्यान से देखो, एक बार जब 12 का मल्टीपल देखा आपने तो यहाँ से चलते चले गए, यहाँ पे रुक जाओ। फिर मैं यहाँ से चलना चालू किया तो यहाँ पे रुक गया। आप गौर करो, इसमें से सबसे छोटा नंबर लोएस्ट और इसमें से भी सबसे छोटा नंबर जो दोनों में कॉमन हो, तो आप कहोगे सर 60 है, आप कहोगे जो 60 है। तो इस बात को हम एलसीएम बोलते हैं। मुझे लगता है ये बात आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, और इसीलिए 12 and 30 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 12 and 30 का आपका एलसीएम कितना होगा, 6 दूनी 12 6 पंजे 30 2 5 जा 10 6 जा 60। तो बेटा इनका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। देख लो 12 के सारे मल्टीपल लिखे हुए हैं और 30 के सारे मल्टीपल लिखे हुए हैं, दोनों में लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 60 है। तो 12 and 30 का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कौन हुआ, 60। मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया, समझ में आ गया। आगे और भी नंबर्स हो सकते हैं। तो एलसीएम बेसिकली होता क्या है, ये बात आपको मैंने बताई। ऐसे ही मैं आपसे बात कर लेता हूँ बेटा एचसीएफ की। किसकी बात कर लेता हूँ बेटा, एचसीएफ की। एचसीएफ की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बहुत ध्यान सुनना, मैंने अभी वही नंबर उठा लिए। मेरा टास्क है 12 and 30 के एचसीएफ को निकालना, 12 and 30 के एचसीएफ को निकालना मेरा टास्क है। अभी आपसे कह रहा हूँ, आपको निकालना सबको आता है, मैं अभी फिलहाल मीनिंग बताना चाहता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए बेटा, इसका मीनिंग इसके सीधे इसकी फुल फॉर्म में ही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा
उसको मैं HCF बोलूँगा। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 12 के मैं फैक्टर करता हूँ, 12 के मैं फैक्टर करना चालू करता हूँ, तो 12 का एक फैक्टर 1 हुआ, एक 2 हुआ, एक 3 हुआ, 4 हुआ, 5 नहीं हुआ, 6 हुआ, 7 भी नहीं हुआ, 8 भी नहीं हुआ, 9 भी नहीं हुआ, 10 भी नहीं हुआ, 11 भी नहीं हुआ, 12 हुआ। तो ये सारे इसके फैक्टर हुए 12 के। कौन कौन? 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 एंड 12। मैं बात कर लेता हूँ किसकी? 30 की। मैं बात कर लेता हूँ 30 की। तो 30 के भी मैं फैक्टर बना देता हूँ, 30 के भी मैं फैक्टर बना देता हूँ। तो ये 1 से भी डिविजन है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से नहीं है, 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से नहीं है, 8 से नहीं है, 9 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से भी नहीं है, 12 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 14 से भी नहीं है, 15 से है, 16 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, 18 से भी नहीं है, 19 20, इस पूरी लाइन में आप चले जाओगे, किसी से नहीं होगा, फिर ये सीधा 30 मिलेगा। अब देखो बेटा, मैंने बोला 12 एंड 30 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसके सारे फैक्टर ये रहे और इसके सारे फैक्टर ये रहे, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन, तो हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा और दोनों के फैक्टर में जो कॉमन है वो 6 है। वैसे आप कहोगे 1 भी तो है, जी हाँ, लेकिन हाईएस्ट कहाँ है? 2 भी तो है, जी हाँ, लेकिन हाईएस्ट नहीं है। तो हाईएस्ट कॉमन यही है, तो HCF ऑफ 12, 30 कितना बनेगा? 6 बनेगा। मेरा टारगेट आपको HCF निकालना नहीं था, मेरा टारगेट था आपको HCF के मीनिंग को समझाना। मेरा इंटेंशन LCM बताना नहीं था, मेरा इंटेंशन था LCM के मीनिंग को समझाना, क्योंकि जब आपके लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम आ रहे होंगे तो बच्चा उलझ जाता है कि HCF कब करें और LCM कब करें, तब ये आपको चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है बेटा। बात कर लेता हूँ अब मैं आगे, बात कर लेता हूँ मैं आगे। तो मैंने यार पूरा रिकैप कर लिया। अब हमारे पास बात चल रही है एक्सरसाइज 1.1 की। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन की मैं इसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ आपको। आपने रेशनल नंबर के बारे में जानकारी कर ली है, बहुत बढ़िया है, इंट्रोडक्शन करा रहे हैं अपन। तो इसमें एक बात है, पहली थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको सब लोग याद रख लेंगे। इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो है एनी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिटन प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स। नहीं आई बात समझ तो जाने देना। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का दूसरा नाम मैं अगर आपको बोलूं, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोल सकता हूं इसको? प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। तो कोई भी बात यूज कर ले तो आप समझ जाना, बात केवल इतनी हो रही है कि यार कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको रिटन लिखा जा सकता है किसके फॉर्म में? उसके प्रोडक्ट और देयर प्राइम के फैक्टर में। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको अभी उठाया 10, तो 10 के प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 × 5, तो ये 10 हमारा कॉम्पोजिट नंबर है और मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर दिए, तो यस हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक लग चुकी है, दैट्स इट। इतनी सी बात है। फिर मैं आपसे बात कर लेता हूँ 15 की। तो आप कहोगे 3 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, तो मैंने इस कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिया है, तो ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। अच्छा, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ये आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे मैं आपसे बात कर लूँ किसकी बेटा? 100 की। किसकी बात कर लूँ बेटा? 100 की। तो जब आप इसके फैक्टर करोगे 2 × 2 × 5 × 5, इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो देख लो, मैंने इस 100 को इसके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारे पास बात हो रही है किसकी बेटा?
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। क्लियर है? अब मैं आपसे जो बात करने वाला हूं उसको सुन लो। फाइंडिंग LCM and HCF of finding LCM and HCF of composite numbers by prime factorization, by prime factorization method। बहुत ध्यान सुनना बेटा। इसी का दूसरा नाम अभी मैंने बताया आपको, इसी का नाम क्या है बेटा? बाई यूजिंग, मैं यहां पे लिख सकता हूं बाई यूजिंग, क्या यूजिंग? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ऐसा लिखा आ जाए, बात एक ही है। एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा फाइंड HCF ऑफ 12,30। तो आपने अब तक क्लास 9th में या क्लास 8th में ऐसी ही चीज़ें सीखते रहे थे। तो किस मेथड का यूज़ करते थे? पहले आप इसके फैक्टर करते थे, फिर आप इसके फैक्टर करते थे, फिर कॉमन लिखते थे। सही है यार? मैं जैसे 12 के फैक्टर लिख रहा हूँ, 12 के फैक्टर आप लिखोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3। मैं बेटा 30 की फैक्टर लिखूँगा तो आप लिखोगे 30 के फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5। सही है? मैं बात करता हूँ HCF की। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? HCF ऑफ 12,30 की, HCF ऑफ 12,30 की। तो जब भी आप HCF की बात करें तो कॉमन फैक्टर, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने के बाद, प्राइम फैक्टर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, प्राइम फैक्टर लिखने के बाद कॉमन लिखते हैं। तो इसमें से देखो बेटा कॉमन में 2 है लेकिन छोटी पावर, तो 2 उठा लिया। ऐसे आपने देखा ये दोनों में ही कॉमन है, इंटू 3, तो यही आपका आंसर हो गया 6। तो दोनों का आपने HCF निकाल के तैयार कर दिया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी 2 कॉम्पोजिट नंबर का HCF निकालना हो तो रिजल्ट क्या बना? HCF ऑफ 2 कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा? HCF ऑफ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, बहुत ध्यान समझना। आपने देखा प्राइम फैक्टर करने के बाद दोनों की जो लोएस्ट पावर है उसको आप लिख रहे हो, लोएस्ट पावर वाले को उठा रहे हो। तो क्या लिखोगे HCF के लिए? कॉमन फैक्टर ऑफ लोएस्ट पावर। केवल लोएस्ट पावर में केवल एक ही नहीं होगा, और भी नंबर्स हो सकते हैं। तो यहां पे मैं कर सकता हूं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ लोएस्ट पावर। आ गई बात समझ? जी हाँ। एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूं कि यार 30 एंड 60 के HCF बता दीजिए। क्या बता दीजिए बेटा? HCF बता दीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना, 30 के प्राइम फैक्टर्स करोगे तो 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। मैं बेटा बात करूंगा किसकी? 60 की। तो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। सही है? तो जब HCF की बात करोगे तो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर उठाएंगे। तो यार इसमें कॉमन 2 है, इसकी लोएस्ट पावर 1 है, तो यार 2 आएगा। इसमें तो लोएस्ट कुछ है ही नहीं, बराबर तो है, एटलीस्ट 3 आएगा इंटू 5 आएगा। तो बेटा इनका HCF कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। आई होप आपको मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है? थोड़ी वीडियो अगर बड़ी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार में चीज़ों को लेके चल रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ किसकी बेटा? अब मैं बात कर लेता हूँ LCM की। किसकी बेटा? LCM ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। LCM ऑफ composite numbers, LCM of composite numbers।
एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा फाइंड एलसीएम ऑफ 10, 30 एंड 12। 10, 30 एंड 12। तो आपका टास्क क्या है, जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे, लेकिन मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। पहले आप 10 के फैक्टर लिखोगे तो 2 × 5, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ 30 के फैक्टर लिख दीजिए, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा आप 30 के फैक्टर लिख दीजिए, तो आप कहोगे 2 की पावर 2 × 3 × 5। ठीक है, कितना हो गया, ज़्यादा हो गया ये, देखिए 2 × 5 × 3, इसको अरेंज कर दीजिए, 2 × 3 × 5, 2 × 3 × 5। मैं आपसे कह रहा हूँ 12 के फैक्टर लिख दीजिए, तो आपने 12 लिख दिया, 2 की पावर 2 × 3। सही है। मेरा टास्क है आपसे एलसीएम निकालना, किसका बेटा, 10, 30 एंड 12 का। तो आपने जब एलसीएम ले रहे होते हो तो आप अलग अलग लिखते हो, तो सारे फैक्टर्स लिख लेते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे बड़ी पावर उठाओगे, ये दोनों की कॉमन है, फैक्टर कॉमन है 2, लेकिन बड़ी पावर उठाओ तो 2 की पावर 2, क्लियर, × ये 3 है, तो बट यहाँ पे 3 नहीं है, लेकिन फिर भी उठाओ 3 × ये 5 नहीं है, ये भी ठीक है बेटा, सही है। तो इसका आंसर हो गया बेटा कितना, 2 × 2 = 4, 3 × 12, 5 × 16। ठीक है, तो इन तीनों संख्याओं का, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम कितना हुआ, 60। तो मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ, एलसीएम बेसिकली होता क्या है। एलसीएम कभी भी कॉम्पोजिट नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स, ऑल प्राइम फैक्टर्स having हाईएस्ट पावर, बस इतनी सी बात है। वहां पे एचसीएफ जब लेंगे तो कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर उठाते हैं, और यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स हैविंग हाईएस्ट पावर, हाई कॉमन हो तब भी उसमें से हाईएस्ट पावर उठा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए ये कॉमन है, तो इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है, ये वाली, तो मैंने ये उठा लिया। यहाँ पे कॉमन से मतलब नहीं है, लेकिन 3 तो है, हाईएस्ट पावर 3 है, तो मैंने 3 उठा लिया। यहाँ पे 5 था, यहाँ नहीं, लेकिन है तो फैक्टर, तो यार मैंने 5 उठा लिया। क्या मेरी बात समझ आ गई है। अगर मैं आपसे कहूँ इसका एचसीएफ बता दीजिए, इसका एचसीएफ बता दीजिए 10, 30, 12 का, तो अभी आपने सीखा कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 है और लोएस्ट पावर 1 है, तो 2 ही उठा लेंगे। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं हो, सभी में मिल रहा हो, तो यस, यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यही हमारा क्या हो गया बेटा, एचसीएफ हो गया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई जी, बहुत बढ़िया। तो आपने आज क्या क्या सीख लिया, मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूं। मैंने जो अभी आपको बताया था, आपको इतनी बात बताई थी कि रियल नंबर इंट्रोडक्शन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स की बात करेंगे। तो मैंने यहाँ से 3 चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। कल हम लोग रिलेशनशिप के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन कर रहे होंगे। रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स के साथ साथ एक्सरसाइज 1.1 का डिस्कशन करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।